एनटीए का जवाब आ गया है नीट 2024 को लेके, बट हर बार जो जवाब आता है वो एक लीपा पोती ही होता है। कुछ भी क्लियर कट स्टैंड नहीं लिया जाता है, स्टैंड नहीं लिया जाता है कि आखिर एक्चुअली जो बच्चे पेपर लीक कर रहे हैं उसमें कहां तक डेवलपमेंट है और क्या एग्जैक्टली फॉर्मूला ग्रेस मार्क्स के लिए यूज किया गया है। कुछ भी क्लियर कट नहीं बोला जाता है और वैसे ही लिपापोती जवाब आता है। क्योंकि इस बार एक 9 पेज का लंबा जवाब है, तो आपको मैं थोड़ा तोड़ तोड़ के बताता हूं कि कहां पे एनटीए क्या सोचता है और आने वाले कोर्स ऑफ एक्शंस क्या हो सकते हैं, ये आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको देखिए एनटीए की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहां से आपको दिखेगा, ठीक है ना। शुरू में तो बेसिक चीजें इन्होंने लिखी है जो कि हर एक एफएक्यूज में एग्जाम के होते हैं, क्योंकि हम लोग एनटीए के बहुत सारे एग्जाम का प्रिपरेशन कराते हैं। सीयूईटी के नंबर 1 प्लेटफॉर्म में हम लोग बेसिक शिक्षा करके और नीट की काउंसलिंग कराते हैं, ठीक है, और अलग अलग एग्जाम्स को पढ़ाते हैं। तो ये हर एग्जाम में ऐसे एफएक्यूज आते हैं, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग कुछ लास्ट में क्वेश्चंस ऐड किए गए, उसको मैं आपको दिखाता हूं और उसको आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपकी चीजें निकल के आएंगी, ठीक है ना। देखिए यहां पे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। यहां पे एक चीज लिखा हुआ है, ठीक है, यहीं से चालू है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है कि क्या कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी मिली थी प्रोविजनल आंसर की उनको चैलेंज करने की, तो इन्होंने बोला हाँ चैलेंज करने की मिली थी। और एक क्वेश्चन में चैलेंज भी किया गया है फिजिक्स का, जिसमें दो ऑप्शन सही थे, ठीक है, ये इन्होंने हाईलाइट किया यहां पे, ठीक है ना। उसके बाद नीचे आइए, ठीक है, यहां लिखा है व्हाट वाज द रोल ऑफ ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी इन द गिविंग कंपेंसेटरी मार्क्स फॉर टाइम लॉस एंड व्हाई वाज इट डन। ध्यान सुनिएगा, तो लिखा गया है इन्होंने फ्यू रिट पिटिशंस वर फाइल्ड बाय कैंडिडेट ऑफ नीट यूजी बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट फॉर लॉस ऑफ एग्जाम टाइम इन नीट यूजी एग्जाम एट फ्यू सेंटर्स। कुछ बच्चे जो कि परेशान थे, जिनके सेंटर्स पे टाइम कम मिला, वो गए थे हाई कोर्ट्स में, और उसके बाद हाई कोर्ट पे जाने के जब वो गए तो एनटीए ने क्या किया, एक ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी बनाया, वाज फॉर्म्ड व्हिच कंसीडर्ड द ग्रीवियंसेस रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन फैक्चुअल रिपोर्ट ऑफ फंक्शनरीज एंड सीसीटीवी फुटेज फ्रॉम कंसर्न्ड एग्जाम सेंटर। उन्हीं एग्जाम सेंटर्स पे जो गई थी उसके लिए कमेटी बनाई और जांच की। उन एग्जाम सेंटर्स पे जितने बच्चे थे उनको उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया। अब यहां एक मेजर सवाल उठता है क्या, कि जब कुछ बच्चे गए थे, ठीक है ना, हाई कोर्ट, और जब इन्होंने ये ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी बनाई तो इसका एनटीए ने नोटिस क्यों नहीं निकाला उस समय कि हम एक ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी बना रहे हैं जिसमें क्या बोलते हैं, जिन भी देश भर में बच्चों के साथ जहां भी उनके साथ टाइम कम मिला है उनके एग्जाम सेंटर्स पे, उन पे वो मेल करे या उनको बताए, और ये कमेटी उसके जांच करेगी कि उस सेंटर्स में सच में टाइम कम मिला है या नहीं हुआ है, ठीक है। और कैसे ये पता लगाया जा सकता है, सीसीटीवी के माध्यम से। मान लीजिए पता भी लगा लिया, ऑनलाइन एग्जाम से पता लगाना बहुत इजी होता है, क्यों, क्योंकि वहां टाइमर चल रहा होता है, ठीक है, वहां दिख जाता है एग्जैक्ट कितना मिनट कितना सेकंड का लॉस हुआ है, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन बंद हो गई तो टाइमर बंद हो गया। लेकिन ऑफलाइन एग्जाम में तो आप 2-4 मिनट का प्लस माइनस ऐसे ही ले लेंगे, और 2-4 मिनट का प्लस माइनस लेंगे तो ग्रेस मार्क्स में 10 नंबर जुड़ सकता है। तो इसी क्वेश्चन में एक बड़ा सवाल उठता है एनटीए के ऊपर अभी भी, जिसका जवाब नहीं है, ठीक है ना। आगे देखिए, कंपेंसेटरी मार्क्स कैसे कैलकुलेट किया गया, तो फिर वही रटा रटा जवाब, ठीक है, कि हमने ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट जो एस्टेब्लिश किया था जजमेंट 13/6/2018 को आप देखेंगे, इसके बारे में हमने बताया भी है, ठीक है। उसमें क्या था कि उसमें जो बच्चों का पूरा डिटेल में उन्होंने दिया था कि इस बच्चे ने इतना क्वेश्चन किया था, इतने क्वेश्चन इफिकेसी थी उनकी, तो इतना क्वेश्चन टाइम बचा था, इतना टाइम बचा था, इतना क्वेश्चन बचा था, उसकी इफिशियंसी क्या हो सकती है, उस इफिशियंसी के बेसिस पे कितना मार्क्स दिया गया। लेकिन इन्होंने तो हर बच्चे का रिलीज किया नहीं है, बस बोल दिया उनके फॉर्मूले को यूज किया है। बट आपके फॉर्मूले में आपके सब्जेक्ट्स अलग है, टाइमिंग अलग है, तो आप सेम फॉर्मूला को कैसे यूज कर सकते हो। क्योंकि कोई बच्चा अगर मान लो फिजिक्स कर लिया पहले, ठीक है, तो उसको तो समय ज्यादा लगा होगा, टाइम ज्यादा लगा होगा, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बस देख के तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कितना क्वेश्चन बच्चा किया था और कितना छूटा है, किस सेक्शन का कितना किया था, इस बात पर डिपेंड करेगा। और ये तो इसमें बताया नहीं गया होगा क्योंकि ये तो क्लैट का एग्जाम था आपके यहां। तो यहां भी एक सवाल खड़ा होता है जो एनटीए पे, जिसका जवाब एनटीए अभी भी नहीं दे रही है, और शायद सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जब बोलेगी तब ये जाके जवाब देंगे, ठीक है। तो इस पे भी कंपनसेटरी मार्क्स पे अभी भी एक सवाल होता है कि आप एग्जैक्ट फॉर्मूला रिवील करिए जिसको आपने यूज करा है, क्योंकि आपके एग्जाम में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, तीनों का लेवल अलग होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, और तीनों को करने में समय अलग लगता है। तो आप क्लैट में जो कि यूनिफॉर्म पेपर है उसको कैसे यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। यहां पे तीनों सब्जेक्ट्स के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं कि अगर मान लीजिए फिजिक्स हमें करने में 1.5 मिनट 1 मिनट लगता है, बायोलॉजी हम 20 सेकंड 30 सेकंड में कर सकते हैं। तो जो बच्चा बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन करके बैठा होगा मान लीजिए बस, और जो सिर्फ फिजिक्स के 10, दोनों को बराबर तराजू पे तो नहीं तोला जा सकता है। कंपनसेटरी मार्क्स अगर दिया भी जाए तो
तो एक और सवाल यहां पे एनटीए करता है, एनटीए के ऊपर खड़ा होता है और इस चीज को आपको समझना है। देखिए हम लोग यहां पे आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन देने में बिलीव करते हैं, ठीक है। हम लोग नीट के फील्ड में काउंसलिंग कराते हैं और एजुकेशन फील्ड में 7-8 सालों से, ठीक है ना। जब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था तब से ही मैं ये चीज काम कर रहा हूं और तब से मैंने अपनी पढ़ाई बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से करी है, मास्टर्स किया है हमने फॉरेंसिक साइंस में, ठीक है, और यहीं से हमने यूजी करा है, ठीक है। तो हम लोग तब से पढ़ा रहे हैं, हमारे पास पूरे ऑल ओवर इंडिया में लाखों बच्चों का एक एजुकेशनल कनेक्ट है बच्चों का, ठीक है। हमसे पढ़ाए हुए बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग कोर्सेज में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग इसलिए आपको यहाँ पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, ये सब इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप बिलीव करो कि आपको जो भी चीजें दी जाएगी वो राइट गाइडेंस दी जाएगी। कोई भी चीज नहीं आया, आपने खोला कैमरा, खोला सिस्टम पे बैठा और जवाब दे बोलने लगे, ठीक है। एक अनुभव है, एक टीम है हमारे पास, एक्सपीरियंस टीम है जो इस चीज को डिजाइन करती है, सोचती है, समझती है। इसीलिए हम लोग कल एक सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिसिंग लॉयर से लेके आए और उनसे आपको बताया कि क्या क्या लीगल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो आप समझिए पहले कि क्या निकल सकता है यहां से और क्या चीजें कहना चाह रहा, फिर उसके बेसिस पे अपने कंक्लूजन्स को ड्रॉ करना है आपको। तो मैंने आपको 2 जवाब बताया, दोनों में 2 जो सवाल उठ सकते हैं वो आपको बताया। आगे देखिए, ठीक है ना। बाकी 718 और 19 का इन्होंने जवाब दिया कि ठीक है भाई ग्रेस मार्क्स था उसकी वजह से दे दिया, चलिए ठीक है। अगर ग्रेस मार्क्स दिया वो भी, अब ग्रेस मार्क्स पे ही जब सवाल उठा तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक इनवैलिड हो गया। फिर कह रहा है वर देयर एनी कैंडिडेट बिसाइड 1563 हु रिसीव्ड कंपनसेटरी मार्क्स, 1563 के अलावा भी कोई बच्चे हैं क्या जो ग्रेस मार्क्स पाए हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं, कोई किसी को नहीं मिला, सिर्फ 1563 बच्चों को ही जिनके सेंटर्स पे टाइम लॉस की समस्याएं आई हैं और उसी को सिर्फ उनको ग्रेस मार्क्स मिला है, ठीक है। अब आगे देखिए, ध्यान सुनिएगा। 44 परफेक्ट स्कोरर 720 आउट ऑफ 720 हु बेनिफिटेड फ्रॉम फिजिक्स क्वेश्चन, ठीक है ना। टोटल जितने टॉप स्कोरर हैं उसमें से 44 बच्चे ऐसे हैं जिसमें जो फिजिक्स का 2-2 आंसर सही हो जाने की वजह से उनका 720 में 720 हो गया, ठीक है। उन बच्चों को भी क्या ग्रेस मार्क्स मिला? नहीं, वो सिर्फ फिजिक्स के क्वेश्चन सही होने की वजह से, 2-2 ऑप्शन सही होने की वजह से उनका 720 हो गया 44 बच्चों का। अच्छा ठीक है, आगे देखिए, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है कि आंसर की का करेक्ट ऑप्शन 1 से 2 क्यों कर दिया गया? तो इन्होंने इसका जवाब दिया कि हमने बुलेटिन में ही ये चीज लिख के रखी थी कि इफ मोर देन 1 ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट देन 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू दोज हु हैव मार्क्ड एनी ऑफ करेक्ट ऑप्शन। चलो ठीक है, बुलेटिन में लिखा था तो जायज है, माना जाएगा, ठीक है ना। बुलेटिन में लेकिन ग्रेस मार्क्स के बारे में क्यों नहीं लिखा था? जब बुलेटिन में नहीं लिखा था तो आप अप्लाई कैसे कर दिया अचानक से ग्रेस मार्क्स के बारे में? ये भी तो सोचना चाहिए आपको, ठीक है। आगे देखिए, फिर पूछा सीसीटीवी इंस्टॉल होता है कि नहीं? हाँ तो बोला हाँ, हर रूम में होता है, ये सब तो बेसिक बात है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, एक जो मेजर सवाल है यहां पे, ठीक है ना, कि इंटर मतलब टाई ब्रेकिंग रूल्स क्या है? तो टाई ब्रेकिंग रूल्स जो 720 नंबर में बने हैं वो है एप्लीकेशन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, कि जब सारे 720 में 720 में मतलब सारी चीजें कॉमन हो जाएगी, सब क्वेश्चन सही किया उन्होंने, सारी चीजें सही किया है, तो अब जो बच्चा पहले फॉर्म भरा होगा उसका रैंक पहले आएगा। ये भी एक चैलेंजिंग चीज है, ठीक है। कि अब तो ये भी होगा ना कि जैसे ही फॉर्म आए फॉर्म भरने की होड़ लग जाए कि हमको 720 लाके भी अगर एम्स कॉलेज ना मिले, एम्स दिल्ली, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको फॉर्म जल्दी भरने की चांस रखने चाहिए। तो ये चीज को भी इंप्रूव किया जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बोला है कि कट ऑफ का वेरिएशन इतना क्यों आया है, तो उसका इन्होंने दिया है एग्जाम्पल कि देखिए 2020 में मिनिमम स्कोर 147 था क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। इस समय धीरे धीरे ये देखिए कभी बढ़ा है कभी घटा है, और 164 इस हिसाब से, और एवरेज जो बच्चे स्कोर पा रहे थे 297, फिर 286, 259, 269, और इस साल 323 पाए। तो ये बोल रहे हैं एवरेज स्कोर्स में बच्चे बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा कि जैसे जो 280-90 के करीब आ रहा था, इस बार 323 नंबर एवरेज स्कोर आ गया। बट ये इनको समझने की जरूरत है, नीट एग्जाम जो है इलिमिनेशन का एग्जाम है, एवरेजिंग का एग्जाम नहीं है। बच्चे जो, आप ध्यान से सुनिएगा एक बात, 24 लाख बच्चे अगर एग्जाम देते हैं तो क्वालिफाई जो करते हैं 12 लाख बच्चों की मैं बात करूं, वो सिर्फ 124 या 150 नंबर से ऊपर होते हैं। तो बाकी 12 लाख तो एवरेज में नंबर को कम ही करेंगे। उन 12 लाख का तो कोई मतलब ही नहीं एग्जाम देने का, 100-150 से नीचे कम पाते हैं, मतलब नहीं मैं कह रहा हूं, जैसे कि ये बात नहीं है कि वो अगर एवरेजिंग लेंगे तब तो कोई वैल्यू नहीं रह गई, क्योंकि 450 के ऊपर पाने वाले कुछ चंद लाख बच्चे ही हैं, ठीक है। तो आप कैसे ओवरऑल 24 बच्चों को लेके एवरेज करके एक दिखा सकते हैं डाटा की देखिए ये हो रहा है? आप डाटा देख के ऊपर बताइए ना कि 640 नंबर पे जब इतना साल ईस्ट रैंक आता था, आज इतना रैंक आया है, क्यों ये डिफरेंस आ रहा है? इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। लोअर मार्क्स को एक्सप्लेन करके कोई मतलब नहीं है, हायर रेंज पे इनको एक्सप्लेन करना चाहिए, जो कि इन्होंने फिर नहीं किया। तीसरा सवाल यहां पे खड़ा होता है, ठीक है ना।
दूसरा बोला है कि ज्यादा बच्चे फुल मार्क्स क्यों पाए हैं, तो इन्होंने वही बोला है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ गए हैं। और वो बताया कि 67 बच्चे जो टॉप किए हैं, फर्स्ट रैंक आए हैं, उसमें 44 बच्चे तो सिर्फ एक क्वेश्चन का डबल आंसर होने की वजह से किए हैं, ठीक है। 6 बच्चे कंपनसेशन के वजह से हुए हैं, ठीक है, और बाकी बच्चे ओरिजिनली पाए हैं, ठीक है। जो कि अभी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, कि 44 से 50 हो रहा है, 17 बच्चे फिर भी अकेले टॉप करके 720। तो ये एग्जाम के लेवल पे भी एक सवाल खड़ा करता है कि 17 बच्चे कैसे टॉप कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में, वो भी ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, ठीक है। आगे बढ़िए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कह रहा है कि टॉप 100 का आप लिस्ट दे सकते हैं क्या, तो इन्होंने पूरा दिया है कि अलग अलग स्टेट का कहां कहां टॉप 100 क्या है वो सारी दिया है, ठीक है ना। बोला कि हाई स्कोर आप क्या इसके लिए ऑथेंटिसिटी का यूज करते, तो वो कैमरा वगैरह सीसीटीवी फुटेज है, ये सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है ना। अब एक चीज इन्होंने ये नहीं बोला है कि सीसीटीवी इनके पास स्टोर रहती है कि लाइव मॉनिटरिंग करते हैं कि सेंटर्स की, कि क्या करते हैं। लाइव मॉनिटरिंग इन्होंने बोला है, क्या पोस्ट लाइव इनके पास वो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती है या नहीं, ये भी नहीं इन्होंने बोला है, ठीक है। अब देखिए एक सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सही है कि पेपर लीक बिहार में या गोधरा में हुआ था, यही सवाल जो सबसे ज्यादा बच्चे पूछ रहे हैं। तो देखिए इन्होंने क्या दिया है, देखिए इट इज टू बी नोटेड दैट नन ऑफ द रिपोर्ट्स आर बैक्ड विद एविडेंस दैट मे इंडिकेट अ पेपर लीक। इन्होंने बोला है कि जो भी न्यूज आई है उसमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं दिखा है जिसमें पेपर लीक हो रहा हो, ये एनटीए बोल रहा है। और अगर एनटीए पेपर लीक नहीं मान रहा है तो रीनीट की कोई संभावना नहीं है, जो मैंने आपको टाइटल में लिखा है, थंबनेल में इसको। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने आप एविडेंस दे पाए और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ये मान लेती है कि हां ऐसा होगा, ठीक है, तब आपके पास रीनीट की संभावनाएं बच जाएगी। दूसरी बात, दीज केसेस सीम्स टू बी रिलेटेड चीटिंग, इंपर्सनेशन एंड नॉट टू अपीयर पेपर लीक, ठीक है ना। कह रहा है कि ये चीटिंग हो सकती है, जो चीजें दिख रही कि चीटिंग कराया जा रहा था, लेकिन पेपर लीक नहीं है। पेपर लीक और चीटिंग में संभावना को बताता हूं। पेपर लीक मतलब पूरा का पूरा पेपर ही आउट हो गया, ठीक है। चीटिंग मतलब एक आध दो क्वेश्चन किसी ने अनफेयर मींस की वजह से जान लिया या बता दिया गया। तो अगर चीटिंग भी हुई है तो उसकी जांच कहां हुई है। अगर 20 क्वेश्चन भी कोई बच्चे को पता चल गया है या बताया गया है बाहर से, तो कैसे कैसे उसकी जांच क्या हुई है। एक एक क्वेश्चन यहां मायने रखता है, ठीक है। एक क्वेश्चन सही होने गलत होने से बच्चे का सिलेक्शन हो जाता नहीं होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। While the outcome of investigation in aforesaid cases is awaited, the NTA is categorically denied any case of paper leak. NTA categorically deny कर रहा है इस चीज को, लेकिन ये भी NTA कह रहा है कि अभी तक इसकी जांच पूरी नहीं हुई है। और जब इस चीज की जांच पूरी नहीं हुई है तो रिजल्ट कैसे आ सकता है। आपको दबाव बनाना चाहिए था ना, आपको खुद जाना चाहिए था माननीय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कि सर एक पेपर लीक की न्यूज आई थी जिसको लेकर पुलिस नहीं एक्टिव है, ठीक है, और पुलिस अभी तक उसकी जांच का कुछ निर्णय नहीं लेके आ पाई है। तो आप जाते तो पुलिस एक्टिव होती, तो आपको बच्चों की तरफ से एक्टिव होना चाहिए था एनटीए को, लेकिन एनटीए खुद सुस्त था। तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि ये मान रहे हैं। मान लो कल को एडमिशन हो गया बच्चों का, फिर इन्वेस्टिगेशन में आया पेपर लीक, तो क्या होगा बताओ। तो उस समय क्या सभी बच्चों का जिनका एडमिशन हो गया रहेगा विड्रॉ किया जाएगा, फिर पूरी साल की टाइम लॉस को कैसे कवर किया जाएगा। आगे देखिए, फर्दर एनटीए इट्स ओन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इट हैज बीन फाउंड दैट ऑल क्वेश्चन पेपर व्हिच हैव बीन प्रिंटेड हैव बीन अकाउंटेड फॉर एंड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ पेपर लीक। इन्होंने बोला कि जितना पेपर प्रिंट हुआ था हमारा पूरी सिक्योरिटी सिस्टम हमने मिलाया, एक भी पेपर बाहर नहीं गया है, सारे पेपर हमारे पास हैं, सारे पेपर मतलब थे एग्जाम तक, और सारे पेपर कोई भी लीक हमारे एंड से नहीं हुआ है। एनटीए has recently received communication from पटना पुलिस, अभी रिसेंटली पटना पुलिस ने उनको एनटीए को मेल करा है रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंसर्निंग सर्टेन कैंडिडेट्स। कुछ बच्चों की डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए, उनका एड्रेस वगैरह चाहिए होगा जो बिहार में वहां पे होंगे, ठीक है, पटना पुलिस ने मांगा है, तो एनटीए ने क्या किया उसको दिया है। ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हैव बीन प्रोएक्टिवली प्रोवाइडेड टू देम। एनटीए रिमेन्स कमिटेड टू फुली सपोर्टिंग असिस्टिंग ऑल इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इन्वॉल्व इन दिस मैटर। एनटीए बोला कि पुलिस जांच कर रही है, हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, वो जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं हम दे रहे हैं, लेकिन पेपर लीक अभी तक कोई भी स्टैब्लिश नहीं हो पाया, ऐसा डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, ठीक है। एनटीए का यह कहना है, ठीक है ना। अब ध्यान सुनिएगा, सवाई माधोपुर के सेंटर में क्या हुआ था, ठीक है ना। एट वन एग्जामिनेशन सेंटर दैट इज गर्ल्स हाई स्कूल मंदिर मैन टाउन सवाई माधोपुर राजस्थान देयर वाज इंसिडेंट ऑफ इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर। It was found that center superintendent had mistakenly distributed question paper intended for Hindi medium candidate to those taking English medium and vice versa. This led to agitation by some candidates who left the examination center with question paper despite effort of center staff to prevent them from doing the same. सवाई माधोपुर में इन्होंने बताया कि वहां के सेंटर सुपरिटेंडेंट की गलती के कारण हिंदी वाले बच्चों को इंग्लिश में पेपर मिल गया, इंग्लिश वाले बच्चों को हिंदी में, और वो गुस्से में आके पेपर लेके बाहर आ गए थे।
आगे सुनिए, इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट कॉपीज ऑफ क्वेश्चन पेपर वर सर्कुलेटेड ऑन सोशल मीडिया अराउंड 4:25 PM, creating an impression that question paper was leaked before commencement of examination. It is to emphasize that even though the question paper was taken out by some student, circulated on internet, there is no way any external person could access the center once the examination is started. तो इन्होंने बोला सवाई माधोपुर में बच्चे पेपर लेके निकल तो गए थे, लेकिन 4:25 पे वो निकले थे, और 4:25 पे निकलने के बाद बाहर पूरा पेपर फैल गया था इंटरनेट पे, लेकिन उसके बाद भी पेपर लीक नहीं हुआ है, क्योंकि वो पेपर फिर अंदर उसका आंसर कोई लेके जा ही नहीं सकता। हमारा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ऐसा है, ऐसा ये एनटीए कह रहे हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला कि सेम डे 5 मई को करेक्ट मीडियम क्वेश्चन पेपर दिया गया और एकेडमिक एस्पिरेशन वर नॉट हिंडर्ड बाय द इंसिडेंट, उनको फिर कराया गया, ऐसा इन्होंने लिखा है, ठीक है। अब ये देखो क्लैरिफिकेशन, एक एक क्लैरिफिकेशन कैसे लग रहा है कि मतलब बस लीप अप होती है। एग्जैक्ट बताओ ना, एक एक चीज को डिटेल में बताओ जो हमने बोला, ठीक है। दूसरा देखिए, हैव देयर बीन इंस्टेंसेस ऑफ पेपर सॉल्वर गैंग हु इंपोर्शनेटेड द एग्जाम्स इन रिटर्न ऑफ सम लाख रुपीज? NTA is actively engaged with all relevant stakeholders to gather detailed information and evidence related to alleged malpractices. Any individual or entities found involved in such activity will be subject to strict disciplinary action as per law. NTA has registered cases against impersonators and some cases have been registered by state police. NTA has been extending support. कह रहा है देखो केसेस तो कई जगह रजिस्टर हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ सॉलिड एविडेंस नहीं मिला है जिससे ये कहा जा सके कि पेपर लीक हुआ है, तो पेपर लीक नहीं माना जाएगा। चीटिंग की केसेस या कुछ ऐसे केसेस कहीं आए हैं, लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ है, ऐसा एनटीए पूरी तरीके से डिनाई कर रहा है, ठीक है। फिर बाकी उन्होंने दिया है कि भाई रिजल्ट क्यों पहले दे दिया, तो बोला कि रिजल्ट भाई क्योंकि हमारे पास रिजल्ट आ जाता है तो क्या बोलते हैं, रिजल्ट हमने दे दिया, उसके बाद कोई काम की चीजें नहीं है, ठीक है ना। एनटीए रिस्पॉन्स इन वायरल वीडियो, एक बताया कि ऐसा कोई था नहीं जो वायरल एक लड़की का वीडियो चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद एक उस दिन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एक कमेटी बनी है, ठीक है, बाकी कोई काउंसलिंग और उसको लेके कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि काउंसलिंग पे कोई रोक नहीं लगेगी, काउंसलिंग एज पर चलनी चाहिए, बट मुझे लगता है कि एमसीसी जो कि एक ऐसी बॉडी है जिसको मतलब समझ आनी चाहिए इस चीज को कि अभी ऐसे मामले में अगर हम काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं तो पैनिक का स्टेज आ जाएगा बच्चों के अंदर, ठीक है। तो आप इस सारी चीजों के बारे में समझिए, और जो मैंने आपको बताया जहां जहां जवाब दिया है, ठीक है, वहां क्या सवाल खड़े हो रहा है, अगर आप इस चीज से एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए नीट शास्त्र को सब्सक्राइब करें। बाकी बहुत तेरे चैनल से आप देख सकते हैं, ठीक है ना, आपका समय है, आपका टाइम है, जहां जाना देना चाहे दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन एट द एंड आपको जब रिग्रेट होता है, ठीक है, कि किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के अगर हम अपनी चीजों को कैरी फॉरवर्ड किए रहते तो हमें बेनिफिट होता, तो तब तक समय बहुत आगे निकल गया रहता है। मैं कई सालों से इसी बिजनेस में हूं, मैं कई सालों से इसी फील्ड में हूं, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको फिर से अभी बताता हूं, मैंने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से चालू कर दिया था ये चीजों को गाइड करना। उस समय इंटरनेट इंटरनेट पे इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, तो मुझे नीड लगता था बच्चों को, कि मुझे बच्चों को लगा कि नीड ये समझाना चाहिए, गाइड करना चाहिए, और तब से मैं गाइड कर रहा हूं। आप देख सकते हो पुरानी वीडियो, सारी चीजें पढ़ी है, ठीक है, नो नीड टू एक्सप्लेन। बट एक बात को बस समझना है आपको कि किसी भी तरह का अपना समय बर्बाद नहीं करना है, आपको जेन्युइन चीजें देखनी है, जेन्युइन चीजों को समझना है, ठीक है, और आपको डिसीजन अपने दिमाग से लेना है। कोई कुछ भी कहे, मैं भी कुछ कहूं या कुछ भी कोई भी कहे, आपका करियर है तो आपको डिसीजन अपने दिमाग से लेना है, ठीक है। हम आपको बस गाइड कर सकते हैं, समझा सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।